नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपके चहेते कार्यक्रम द काउंसलर शो में। इस काउंसलर शो में हम ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अपने सवाल लेके आते हैं और उन सवालों में कहीं ना कहीं आपको भी अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए सवालों के जवाब मिलते होंगे। तो ऐसे ही कुछ नए सवाल और नए जवाब लेके हम फिर हाजिर हुए हैं और इस कार्यक्रम में जवाब देने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर संजय बियानी, जो एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं और द काउंसलर भी हैं, जो कि बच्चों को गाइड करते हैं समय समय पर कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सुधारा जाए, संवारा जाए और अपने करियर में एक अच्छी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश की जाए। तो देखते हैं द काउंसलर शो। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं फिर से इस शो का पार्ट बनी हूँ। मेरा नाम आकृति है और मैं पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ चुकी हूँ और बहुत सारे एपिसोड्स मैंने देखे हैं, तो मुझे फिर से लगा कि मेरे अंदर जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो आज मैं उनको आपसे क्लियर कर लूँ। तो सर, मेरा पहला जो सवाल है। चलो आकृति, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ द काउंसलर शो में और चाहूँगा कि आप वो जो बचे हुए सवाल है वो पूरी शिद्दत से पूछें। क्या आप तैयार हैं? जी सर। चलिए, फिर समय आपका चालू होता है अब। सर, मेरा पहला सवाल है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो चीज़ हमारे माइंड में चलती रहती है 2, 3, 4 दिन और वो माइंड से निकलती ही नहीं है। कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अब उसके बारे में क्या सोचना, लेकिन वो माइंड जो है ना वो सोचता रहता है, तो उसको कैसे शांत किया जाए? देखिए आकृति, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। हमारे मन में बार बार वही विचार आते हैं, बार बार वही ख्याल आते हैं। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपने अपना परिचय ही गलत ले लिया है। आप अपने आप को कभी तो मन समझने लग जाते हैं और कभी कभी आप अपने आप को भावना समझने लग जाते हैं, और मुझे लगता है ये एक गलत परिचय है। और आप वास्तव में ये दोनों ही नहीं है, बल्कि इन दोनों को देखने वाले हो। तो जब आप मन और भावनाओं से डिस्टेंस बना लो अपनी और उन्हें देखने लगो, तो आप निश्चित रूप से उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। पर हम इतने मन में इन्वॉल्व है, इतने भावनाओं से भरे पड़े हैं कि हम कभी ये समझ ही नहीं पाते कि हम इन्हें देख भी सकते हैं। मुझे लगता है इसलिए अपने को ये आदत बनानी चाहिए कि आज मेरे मन में क्या चल रहा है। जब हम दूर से अपने मन को देखने लगते हैं तो हम उसे नियंत्रण करने लगते हैं। देखिए ना, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप ड्राइवर हैं तो आप किसे नियंत्रण करेंगे? पर अगर आपने ड्राइवर से दूरी बना ली और आप मालिक बनकर बैठ गए तो आप ड्राइवर को डायरेक्शन दे सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यही सब प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ। तो मन से दूरी बनाइए, कभी कभी शांत होकर बैठ जाइए और देखिए मन में क्या चल रहा है। गुस्सा आने पर देखिए मन कैसा हो रहा है। जब हमारे को बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है तो देखना चालू करिए कि मन में अच्छा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब आप दृष्टा बन जाते हैं, जब आप देखने वाले बन जाते हैं, तो फिर आपकी इच्छा होती है तब आप देखते हैं, और जब इच्छा नहीं होती उसे देखना बंद कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस डीप बात को आप समझें आकृति, है ना? कर सकोगे ऐसा? जी सर। तो कल से अभ्यास चालू करिए। जी सर। कभी कभी अपने को 2 या 3 बार बैठिए और देखिए ये मन में क्या क्या चल रहा है, और फिर मन से दूरी बनाना सीख लीजिए और भावनाओं से भी दूरी बनाना सीख लीजिए। अगर आप मन नहीं है और अगर आप भावना नहीं है तो आकृति फिर आप क्या है भला? बताइए ना क्या है? अगर आप मन नहीं है, आप भावना भी नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं आप शरीर भी नहीं है, तो फिर भला आप क्या हो सकते हैं? सर, जैसा आपने बोला कि मैं भावना भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, और लास्ट में आपने बोला था कि शरीर भी नहीं है, तो फिर क्या है? ये बहुत अच्छी बात है। अब वो ये जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात में एक ही चीज़ है, और वो है एनर्जी, जिसे बोला जाता है सोल, और गॉड को बोला जाता है परम सोल। तो जब आपको ये सोल कॉन्शियसनेस रियलाइज हो जाती है तो आप पावरफुल हो जाते हैं। तब फिर आप देख सकते हैं, अगर मैं ऊर्जा हूँ तो ऊर्जा शरीर को देख सकती है, मन को देख सकती है, भावनाओं को देख सकती है। तो ये अगर आपको रियलाइजेशन हो जाए तो मुझे लगता है फिर आप बहुत पावरफुल बन जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कौन हो तुम? सर, अभी तो आत्मा हूँ, अच्छा। एनर्जी हूँ। और अभी नहीं, हमेशा तुम आत्मा ही हो, हमेशा तुम एनर्जी हो। ठीक है सर। अभी मैं स्टूडेंट हूँ और क्लास में बहुत टीचर आते हैं, न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो कुछ टीचर ऐसे आते हैं कि जिनका हमें एक बार में समझ आ जाता है,
लेकिन कुछ टीचर ऐसे आते हैं जिनका हमें कुछ समझ नहीं आता, वही पैटर्न होता है, वही वर्डिंग होते हैं, वही सारा कुछ होता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। और कुछ टीचर का एक बार में पढ़ाने से समझ आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है सर? ये बहुत बड़ी बात है और इसे समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, जब भी शब्द बोले जाते हैं ना, इस शब्द के पीछे एक एनर्जी ट्रेवल करती है। मुझे लगता है हर शब्द के पीछे एक भावना लगी रहती है, एक इमोशंस लगा रहता है, एक वाइब्रेशन लगी रहती है और ये बहुत इम्पैक्टफुल होती है। तो एक टीचर बोलता है, उसके पीछे उसका कन्विक्शन होता है, उसकी भावनाएं होती है, उसके इमोशन होते हैं, कंटेंट सेम होते हैं पर फोर्स दूसरी होती है। तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा रोल होता है। ये सिर्फ रोल आकृति टीचर पे भी नहीं होता, बल्कि एक स्टूडेंट जब टीचर को जवाब देगा तो एक ही जवाब होगा, पर दो बच्चे जब उसका जवाब देंगे सेम जवाब को, जब दो बच्चे बोल रहे होंगे तो दोनों को अलग अलग नंबर मिलेंगे। जी सर, ऐसा हुआ है कि मैं जो क्वेश्चन दे के आती हूँ सेम वही होते हैं, लेकिन मेरे मार्क्स ज़्यादा आते हैं, सामने वाले के कम आते हैं, जो हमारा फ्रेंड होता है। तो ऐसा भी होता है कि सर क्वेश्चन वही है, आंसर भी हमने वही दिया, लेकिन मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, उसके कम है। तो ऐसा भी हो जाता है। देखिए, लिखने में भी फर्क हो जाता है। जिसका जैसा कन्विक्शन होगा उसकी राइटिंग में उतना ही कॉन्फिडेंस दिखेगा, उसकी राइटिंग में उतना शिद्दत दिखेगी, उसके बोलने में उतना दम दिखाई देगा। इसलिए देखेंगे ना आप, कुछ बच्चे जिनको बहुत कम नॉलेज होता है पर इतनी कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं, उनका प्रेजेंटेशन इस स्टाइल का होता है कि टीचर ना चाहते हुए उन्हें नंबर दे बैठता है। तो कहने का मतलब है, शब्द के पीछे ऊर्जा ट्रेवल करती है, तो शब्दों के पीछे शिद्दत होती है। हाँ सर, ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चे क्लास में पता नहीं चलते, बट जब मार्कशीट उनके मार्क्स आते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स हाईएस्ट होते हैं। हाँ, समझ में आया रीजन क्यों है? क्योंकि शब्दों की अपनी ऊर्जा होती है। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और जब भी कभी आप वकालत करेंगे या टीचिंग करेंगे तो आप शब्दों के पीछे ऊर्जा पे भी गौर करेंगे। जी सर, समझ रहे मेरी बात? सर, इसीलिए सर आए हैं कि हमें समझना है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि आंसर्स मुझे लगा कि मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चंस के तो आंसर मुझे मिल गए सर। मेरा थर्ड क्वेश्चन भी है सर। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल के स्टूडेंट है, इवन मैं खुद, भगवान में भरोसा बहुत कम रह गया है, क्योंकि उनकी लाइफ जो है ना वो फ़ोन में, टीवी में, सीरीज़ में, इन सब में जा रही है। तो उनकी जो आस्था है ना वो भगवान के लिए बिल्कुल नहीं है। बस उनका टाइम सोने में, खाने में, घूमने में, इन सब में है। उनको लगता ही नहीं है कि भगवान भी है। तो भगवान को क्यों नहीं मानते आज की जनरेशन? देखिए आकृति, किसी चीज़ को समझने के 2 तरीके होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता। सब लोग ऐसे नहीं कर पाते। कुछ लोग परिस्थितियों से सीखते हैं। मुझे लगता है एक समय आता है जब जीवन में हमारा सब साथ छोड़ देते हैं, हमारे माता पिता, टीचर्स, फ्रेंड्स, पड़ोसी, रिश्तेदार। तब फिर हमें बस एक ही चीज़ फिर उस समय हमें भरोसा रह पाती है, और वो है ईश्वर। जब ज़िंदगी में परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ, मुसीबतें आती है, तब फिर वो एक स्थिति आती है जब आदमी फिर ईश्वर को मानने लगता है, फिर उसको उस सत्ता का अनुभव होने लगता है। तो मुझे लगता है कि जो आप बोल रहे हैं कि हमारे को ऐसा रियलाइज़ क्यों नहीं होता, क्योंकि हम अभी बहुत कंफर्ट जोन में हैं, क्योंकि पेरेंट ने सारी सुविधाएं दे रखी है। समस्या अभी आई नहीं है, पर सीखना सबको होता है। कुछ लोग समझाने से सीख जाते हैं और कुछ लोग परिस्थिति से सीखते हैं। नहीं सर, ऐसा होता है कि मतलब आस्था आती तो है कि भगवान है, इतना तो मानते हैं। जब एग्जाम टाइम आता है ना, उससे 8 दिन पहले जाना शुरू करते हैं कि बस पास हो जाए, जल्दी से ये हो जाए, तब भगवान को मानते हैं। लेकिन वो पूरा साल कोई मतलब नहीं होता कि भगवान है, जाना तो बस है। अभी एक ही कठिनाई आई है ना, एग्जाम। पर जीवन तो पूरा कठिनाई से भरा हुआ है। एग्जाम दुनिया की सबसे आसान चीज़ों में से एक चीज़ है, क्योंकि सिलेबस बना हुआ है। पर ज़िंदगी में जो रियल प्रॉब्लम आने वाली है ना, उसका कोई सिलेबस नहीं होता। मुझे लगता है कि कठिनाइयों से ईश्वर के प्रति आस्था पैदा होती है। सो जब भी कठिनाई आए तब हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। मैं क्या सही कह रहा हूँ? जी सर। लेकिन सर ये देखते तो है ना कि पेरेंट्स बचपन में पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन फिर भी मन में नहीं आता कि जब घर में ऐसा हो रहा है तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन नहीं, एग्जाम जब आता है तब लगता है कि दूसरी कैटेगरी वाले लोग हैं जो थोड़ी परिस्थिति आने पर समझेंगे। सर मैंने 3 क्वेश्चन पूछे और तीनों के आंसर्स मुझे बहुत अच्छे मिले। पहला क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा जो आपने आंसर दिया, और लास्ट वाला कि भगवान को माने, मुसीबत आने से पहले हम उनको मानना स्टार्ट कर दें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आज आके आपसे मिलके, क्वेश्चंस के आंसर जान के। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और ये बहुत अच्छा होगा कि आप मुसीबत आने से पहले ही जागरूक हो जाए। ये बहुत अच्छा होगा कि आप सोल कॉन्शियस हो जाए। आज आकृति आप दूसरी बार आए। जी सर, और मैं आपको दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। सर मुझे भी बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों,
आपने देखा कि किस तरह से बच्ची ने, तो अगला सवाल लेने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्दी मिलेंगे आपसे द काउंसलर शो में। द काउंसलर, द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द काउंसलर। नमस्कार। आज हमारे बीच में दीपिका है और दीपिका मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श हो सकती है, बहुत बड़ी समझ हो सकती है। दीपिका अभी डीएलएड कोर्स कर रही है और दीपिका आज स्टूडियो में आई है और दीपिका अपने सवाल पूछना चाहती है। दीपिका बाय बर्थ 100% ब्लाइंडनेस के साथ है, लेकिन शिद्दत देखिए ना, अपनी क्लास के अंदर अव्वल आती है, इसके मार्क्स बहुत अच्छे आए और सीखने की इसमें ज़बरदस्त इच्छा है। अभी हमने इसके साथ स्टूडियो में बात की। एक छोटे से जेतपुरा गांव की रहने वाली है और एवरीडे मैंने देखा है ये कॉलेज आते हैं और अपने पढ़ाई करते हैं। मुझे लगता है कि दीपिका आज ऐसे सवाल पूछेगी जो बहुत गहरे होंगे और बहुत ही प्रेरणादायक होंगे। दीपिका, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। आर यू रेडी? यस सर। चलिए फिर आपका सवाल चालू होता है अब। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब हम सोचते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चे गुस्सा जब करते हैं तो उनका होता है कि कुछ शॉर्ट टर्म होता है और हमारा जो होता है बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, हम चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? हाँ, देखो, आप शिक्षिका बनने जा रही हो और एक शिक्षक के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Yes, छोटे sir. बच्चों को जब डील करते हैं वो बहुत जल्दी सहज हो जाते हैं, क्योंकि वो सहज होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा साइकिक इम्प्रेशन नहीं पड़े हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके प्री डिटरमाइंड नोशंस नहीं हैं, क्योंकि उनके कोई कन्विक्शन नहीं है। मुझे लगता है हमें सबसे ज़्यादा सीखना बच्चों से ही चाहिए, क्योंकि बच्चे ईश्वर का स्वरूप है Yes, और ईश्वर की सबसे पहली कृति है। हम बचपन में जैसे थे, हम सहजता के साथ वैसे ही बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो वातावरण चलता है वो हमें बदलता है और इस वजह से हम अपने ईगो को, अपने परिचय को, अपनी जाति को, अपनी एजुकेशन को जस्टिफाई करते रहते हैं और हर चीज़ को वैसे नहीं देखते जैसे देखना चाहिए। इस वजह से जो एडल्ट है उसको सीखने में ज़्यादा समय लगता है और उसको सहज होने में भी ज़्यादा समय लगता है और अपने गुस्से से नॉर्मल आने में भी अधिक समय लगता है। मुझे लगता है शायद कुछ ऐसा ही है। हाँ सर। तो क्या आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं? सर बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरे को आपका जवाब बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि बच्ची ने कितना सटीक सवाल पूछा, जो हम सब महिलाओं की, बच्चियों की या लेडीज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ हम छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और फिर जल्दी से मिलेंगे एक अंतराल के बाद। द काउंसलर। नमस्कार दर्शकों, छोटे से अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय की सीमा को देखते हुए हम एक सवाल और लेंगे स्टूडियो में एक जो बच्ची आई हुई है उससे, और उस सवाल में कहीं ना कहीं आप अपना भी जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर कि आपको उससे बहुत बहुत फायदा मिलेगा। तो आपका दूसरा सवाल? सर मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि हम शांत रहने की कई बार कोशिश करते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए, इस टाइम में हमें इतना बोलना नहीं चाहिए। कई बार हमसे बड़े लोग होते हैं तो फिर भी हम लोग, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते टाइप, जैसे करियर ऑप्शंस होते हैं, उनको रिलेट करके जब हम पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा ये सही है जो हम सोच रहे हैं, तो जब कई बार वो हमें नेगलेक्ट करते हैं या कुछ करते हैं तो हमें गुस्सा क्यों आ जाता है? मतलब हम क्यों नहीं शांत रह पाते? हाँ, कभी कभी पेरेंट्स से हमारी टकराहट हो जाती है, हाँ जी। पेरेंट्स को हमारी बात समझ में ना नहीं चाहते आती हुए भी। पर मुझे लगता है इसके पीछे बुनियादी बात ये रहती है कि हम उनके प्रति उतने कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं। अगर हम कृतज्ञ रहें उनके प्रति तो हमारे को उनकी बातें स्वर्ग जैसी लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कृतज्ञता की कमी होती है। और रही बात अपनी बात को, तो हम अपनी बात को बहुत तरीके से रख सकते हैं, सही समय पर रख सकते हैं। कई बार हम गलत समय पर सही काम करने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट गलत ही आता है। सही समय होना चाहिए और सही बात होनी चाहिए तो रिजल्ट अच्छा आता है। तो कभी कभी पेरेंट्स अगर आपको कहे तो आप कुछ समय रुक कर उनसे ये बात कह सकते हैं अपनी बात। तो मुझे लगता है हर पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी देखता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को हैप्पी देखना चाहता है, उनको बहुत कुछ देना चाहता है। हाँ जी तो सर। अगर हमारे पास वास्तव में सही बात है और विवेक है
और ये बात को सही समय कहने की हमारे में एटिकेट है, तो मुझे लगता है कि हम अपनी बात पेरेंट्स से मनवा सकते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए दीपिका कि मन का हो जाए तो अच्छा है, और मन का ना हो तो और भी तो अच्छा और भी है। अच्छा है। क्यों, बताओ क्यों? सर आपने बोला था कि हो सकता है कई बार कुछ उसके बीच कुछ अच्छा छुपाओ। अच्छा छुपाओ, ईश्वर की कुछ उसमें अच्छी रजाओ। जैसे अभी आपको जो आपको डिसेबिलिटी मिली हुई है, इसमें हो सकता है ईश्वर की कुछ अच्छी नहीं रजा सर, हो, इसमें तो बहुत अच्छा है। इसमें कुछ अच्छा छुपी हो, इसमें आप अधिक संघर्षशील हो सकते हैं, Yes, आप sir. अधिक अच्छे बन सकते हैं, आप दूसरों से ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि दृष्टि जो होती है ना वो अंदर की होती है। हाँ जी, हमारा sir. दृष्टिकोण हमारी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होता है। मुझे लगता है आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, और दृष्टि से भी बड़ी चीज़ आपके पास है। इसलिए मैं आपकी बेहतर लाइफ के लिए और बेहतर करियर के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आपके पास और कोई सवाल है? हाँ जी हाँ बताइए बेटा। सर, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि पढ़ाई में हम ध्यान लगाएं अच्छे से, पर ऐसा क्यों होता है सर कि बार बार जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तब उसमें तो ध्यान बिल्कुल उसी पर रहता है, और जब पढ़ाई करते हैं तो बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान जाता है, पढ़ाई को छोड़ के, ऐसा क्यों? देखिए, जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है वो खेल लगने लग जाता है। किसी क्रिकेटर से पूछो तो जब क्रिकेट खेलता है तो उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, हाँ जी। वो उसे एंजॉय कर रहा है। कैसे पता लगे हम पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप देखिए, अगर पढ़ते समय आपको जितनी अधिक थकान महसूस हो रही है, इसका मतलब वो उतना ही अरुचिकर है। आप उसे रुचिकर बनाइए। आप उसे के लिए यूट्यूब की भी मदद ले सकते हैं, आप उसके लिए विकिपीडिया से किसी को बोल सकते हैं वो पढ़कर आपको सुनाए। आप यूट्यूब से जो है अच्छे लेक्चर्स सुनकर उसको अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई को रुचिकर बनाएं, अगर वो रुचिकर ना है तो, और वही पढ़ने की कोशिश करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो खेल लगने लगेगा और आप उसमें बेहतर करने लगेंगे। यस सर, थैंक यू। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, यू आर राइट। अरे वाह, आज आप यहाँ आए स्टूडियो में और बिल्कुल निश्चित समय पर आप आए, आपने शानदार सवाल पूछे। मैं पुनः पूरे स्टूडियो की तरफ से, स्टूडियो स्टाफ की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके जज्बात को भी सलाम करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए मुझे। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। Yes, sir. शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। तो देखा दर्शकों, किस तरीके से इन स्टूडेंट्स ने अपने मन के सवाल डॉक्टर संजय बियानी जी के समक्ष रखे और उतनी ही खूबसूरती से उन्होंने उनके जवाब दिए। तो मेरे मन में एक बात याद आती है कि जीवन पथ पर गिरते उठते चलना है, बढ़ जाना है, जो बीता था अच्छा ही था, फिर काहे पछताना है। तो देखिए दोस्तों कि आपके जीवन में आज जो भी घटित हो रहा है वो बहुत अच्छा है। घबराइए मत, पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोर के साथ अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए, अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करते रहिए और फोकस कीजिए। जो आज हो रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की मंशा समाई हुई है और जो होगा आगे भी अच्छा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।